खबर यूपी के झांसी से है, जहां कल मनाए जाने वाले महाशिवरात्रि पर्व को लेकर शिव मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महानगर के सबसे प्राचीन सिद्धपीठ माने जाने वाले ग्वालियर रोड पर स्थित श्री सिद्धेश्वर सिद्धपीठ पर आज तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाता रहा। बताते चले कि इस मंदिर परिसर में स्थित शिवलिंग जमीन से सपना देकर प्रकट हुए थे। यह शिवलिंग झांसी के प्रथम सांसद रघुनाथ राव विनायक धुलेकर के स्वप्न आने के बाद प्रकट हुए थे, जहां भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया है। यहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु महाशिवरात्रि पर्व पर पूजा अर्चना करने के लिए एकत्रित होते हैं। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। भगवान शिव हमारे अनादि देव हैं, महादेव हैं, मानव मात्र जीव मात्र के स्वामी हैं, पितामह हैं। भगवान सिद्धेश्वर का ये झांसी में स्थापित विग्रह, जिसके बारे में हमारे पूर्वाचार्य मेरे पूज्य गुरुदेव तृतीय पीताम्बरा पीठाधीश्वर जो कहते थे, उतना ही मुझे पता है। मैं आपको बता दूं, द्वापर काल में गुरु द्रोणाचार्य हुए, उनके पुत्र अश्वत्थामा थे। द्रोणाचार्य झांसी के पास एक बागाट गांव है, बरुआ सागर से हम बेतवा के किनारे जाते हैं तो बागाट गांव में उनका जन्म स्थान था। और बेतवा के इस पार ये पहाड़ी थी, बंका की पहाड़ी। यहाँ उन्होंने अपना बड़ा गुरुकुल बनाया था। शस्त्र गुरुकुल था, शास्त्र गुरुकुल था, जिसे बलवंत गुरुकुल के नाम से जाना जाता था। जब भीष्म पितामह को पता लगा कि देश के सबसे बड़े धनुर्धर गुरु यहाँ बुंदेलखंड में है, जजौती खंड में है, तो वो यहाँ उनको लेने आए। प्रार्थना किया कि हमारे पौत्रों को आप धनुर्विद्या की शिक्षा दीजिए, नीति की शिक्षा दीजिए, ज्ञान दीजिए। उनके आग्रह को उन्होंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो श्रेष्ठ आचार्य थे और इसके साथ साथ उन्हें ज्योतिष के भी बड़े आचार्य थे। तो उन्हें समझ में आ रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, भगवान का अवतरण होने वाला है। तो उन्होंने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया और जहाँ हापड़ के पास में गढ़मुक्तेश्वर है, वहाँ गंगा के किनारे उन्होंने दूसरा गुरुकुल बनाकर कौरवों पांडवों को सबको वहाँ बुलाया और उन राजपुत्रों को उन्होंने धनुर्विद्या की शिक्षा दी। जब गुरुद्रोण यहाँ से चले गए तो ये बलवंत गुरुकुल चलता रहा। इनके शिष्य यहाँ बहुत समय तक गुरुकुल चलाते रहे, किंतु जब बहुत काल बीत गया तो महाभारत भी हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। वहाँ गुरु द्रोणाचार्य का भी सब लेकर के अश्वत्थामा ने अब बागाट में आए, यहाँ उनका अंतिम संस्कार किया और उनकी समाधि आज भी वहाँ बनी हुई है। बाद में जितने भी शिष्य थे द्रोणाचार्य के, वो सब सन्यासी हो गए और वो गोसाई नाम से जाने लगे। और उन्होंने इस बलवंत गुरुकुल को फिर नगर के रूप में परिवर्तित किया। ये बलवंत नगर बन गया। बलवंत नगर के राजा वही योद्धा बन गए और वो शासक बन गए। कुछ समय पश्चात मुग़लों का आक्रमण हुआ और मुग़लों ने सब कुछ ध्वस्त किया। तो सबसे पहले उन्होंने ये बलवंत गुरुकुल को भी उजाड़ा। मेरे गुरुदेव कहते थे कि जो भगवान शंकर का जो विग्रह था, जो परशुराम जी ने द्रोणाचार्य अपने शिष्य द्रोणाचार्य को पूजा के लिए दिया था, तो गुरुकुल के जो गोसाई थे उन्होंने सोचा कि हमारा जो भी हो जाए, लेकिन हमारे भगवान की किसी प्रकार रक्षा हो जाए। तो यहाँ एक कुंड था, उसमें भगवान को नीचे नंदी को भगवान शंकर का विग्रह उसमें दबा दिया और पूरा कुंड पाट दिया। समझो वहाँ कुछ नहीं है। कुछ समय बाद यहाँ आक्रमण हुआ, मंदिर ध्वस्त हो गया, गुरुकुल ध्वस्त हो गया, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। गोसाई लोग भी अपने प्राणों की रक्षा के इतर तितर हो गए और ये एक इतिहास का अंत हो गया। किंतु ईश्वर को जो मंजूर होता है वही होता है। बाबर ने श्री राम जन्मभूमि का जो मंदिर था उसको ध्वस्त कर दिया
और वहाँ के पुजारी ने भी, जैसे कि यहाँ के पुजारियों ने किया था, वो भी सरयू में रामलला को लेकर के कूद गए, अपना प्राणांत कर दिया, मूर्तियाँ उसमें चली गईं। इतिहास यहाँ से आगे बढ़ता है। रानी गणेश कुंवर हमारी ओरछा की महारानी थीं। उनको भगवान ने की प्रेरणा हुई, अयोध्या गईं और जहाँ वो मूर्तियाँ पड़ी थीं वहाँ से भगवान की कृपा से उनको प्राप्त किया और उनको रथ में लेकर पुष्य नक्षत्र में ओरछा लाईं। जब गोसाइयों को पता लगा कि हमारे प्रभु यहाँ आ गए हैं, बहुत से लोगों ने अपना अपना उपहार दिया, तो हमारे गोसाइयों ने भी झांसी का पूरा राजपाट भगवान को समर्पित कर दिया। ओरछा स्टेट में मिल गया। महाराज मधुकर शाह जो रानी के पति थे, बहुत बड़े कष्टमक थे, वो वृंदावन चले गए। उन्हीं के साथ गोसाई चले गए, उन्हीं के साथ ब्यास चले गए। आज भी वृंदावन में एक ब्यास घेरा है जहाँ महाराज के मधुकर शाह ने 81 मन सोना दान किया है, जैसे लक्ष्मी मंदिर को। उसी के आसपास ब्यास घेरा है। जो कुलगुरु थे, कुलपुरोहित थे हमारे बुंदेलाओं के, वो ब्यास घेरा में रहने लगे। जो जहाँ से गोसाई थे, वो गोसाई सब बांके बिहारी भगवान की आराधना करने लगे और भगवान बांके बिहारी के आज भी वो सेवक हैं, सेवादार हैं। थोड़ा और समय आगे बढ़ा, अंग्रेज आए और स्वतंत्रता संग्राम फिर झांसी से प्रारंभ हो गया। महारानी के लक्ष्मीबाई के सेना में एक धुलेकर उनके सेनापति थे, वो भी आए, रामचंद्र राव धुलेकर। उन्होंने रानी के साथ यहाँ अपना पूरा जीवन बताया। उनके पौत्र हुए रघुनाथ विनायक धुलेकर। उनको स्वप्न आने लगा कि तुम्हारी भूमि है, यहाँ मेरा विग्रह है, उसे बाहर निकालो, स्थापित करो। लेकिन वो स्वतंत्रता संग्राम में थे, कई बार जेल चले जाते थे। रघुनाथ विनायक धुलेकर जी भगवान के अनन्य भक्त थे। भारत में हाई कोर्ट में वकालत करते थे इलाहाबाद में, और चारों वेदों पर उन्होंने भाष्य लिखा, उपनिषदों पर भाष्य लिखा, गीता पर भाष्य लिखा, बड़े विद्वान थे। और गुरु द्वितीय पीताम्बरा पीठाधीश्वर को भी हिमालय में स्वप्न आने लगा। उन्होंने, भगवान शिव ने 2 लोगों को एक साथ प्रेरित किया, आचार्य धुलेकर को और स्वामी जी महाराज को। स्वामी जी महाराज हिमालय से झांसी आए, इस स्थान पर पहुँचे, दोनों का मिलन हुआ और अपनी अपनी बातें जब साझा हुई तो एक विषय पर दोनों के प्रेरणा एक सी लगी। तो स्वामी जी के बताए स्थान पर खुदाई हुई और भगवान शंकर का ये विग्रह प्राप्त हुआ। जब विग्रह प्राप्त हुआ तो उनको एक अलग से एक छोटा सा स्थान बना करके भगवान को विराजमान कर दिया। स्वामी जी ने कहा कि जो यहाँ खंडहर था उसको ठीक ठाक करो, उसी नींव पर नया मंदिर बनेगा। क्योंकि राम जी ओरछा में पुष्य नक्षत्र में आए थे, तो आचार्य धुलेकर जी ने कहा कि मेरे भगवान राम हमारे राजा हैं बुंदेलखंड के, अब वो पुष्य नक्षत्र में अयोध्या से और ओरछा तक आए थे। तो मेरी इच्छा कि मेरे भगवान शंकर भी पुष्य नक्षत्र में बने हुए मंदिर में विराजमान हो, क्योंकि राम जी के लिए भी पुष्य नक्षत्र में चतुर्भुज मंदिर बनाया गया था, लेकिन थोड़ी सी चूक होने पर भगवान उसमें नहीं गए थे। आचार्य जी ने कहा कि हम प्रयत्न करेंगे कि भगवान हमारी सेवा स्वीकार कर लें, और भगवान एक कमरे में विराजित हो गए। और आचार्य धुलेकर जी ने स्वामी जी के आदेश से पुष्य नक्षत्र में केवल पत्थर को तराशे जाते थे, महीने भर उसमें लगाए जाते थे। इस प्रकार से क्रम चालू कर दिया। उसी के साथ आयुर्वेद कॉलेज का निर्माण करवाया, आयुर्वेद अनुसंधान का चारों तरफ उन्होंने निर्माण अपनी भूमि पर कराना प्रारंभ कर दिया, 100 एकड़ भूमि पर। और स्वामी जी उनको आशीर्वाद दे करके पहले धौलपुर के पास गए, जहाँ द्वापरकालीन कुंती का मायका था। फिर लौट कर के दतिया में भी आए, 4 जगह दतिया में रहे। 5वें स्थान पर द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा द्वारा स्थापित जो भगवान शंकर का विग्रह था, वो उन्हें लगा कि ये उसी परंपरा का मंदिर है। वहाँ वो रह कर के माँ बगलामुखी की आराधना करने लगे, मैया को स्थापित कर लिया और यहाँ मंदिर बनता रहा। मंदिर जब पूर्ण हुआ तो जगतगुरु शांतानंद सरस्वती जी महाराज, जो बद्रिकाश्रम के ज्योतिषपीठ के जगतगुरु थे, उनको बुलाया गया। आचार्य विनोबा भावे आए, स्वामी जी महाराज आए, और आचार्य धुलेकर ने इन सबके सानिध्य में काशी के और झांसी के विद्वानों की संयुक्त टीम के द्वारा बड़ा भव्य आयोजन किया। भगवान को मंडप प्रवेश, मंदिर प्रवेश कराया। तब से लेकर आज तक इस पुष्य नक्षत्र में स्थापित मंदिर में
जो द्वापरकालीन भगवान का विग्रह है, इस पर पूरे बुंदेलखंडी नहीं पूरे भारत के लोगों की बड़ी आस्था है। सब लोग आते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि घर में पूजा का 1 गुना फल प्राप्त होता है। समीप में जो मंदिर होते हैं उनमें 10 गुना फल प्राप्त होता है। जो 100 साल से अधिक की विग्रह हैं उनमें 100 गुना फल प्राप्त होता है। जो भगवान के स्वयं प्रकट विग्रह हैं उनमें 1000 गुना फल प्राप्त होता है, और जो दिव्य ज्योतिर्लिंग है 12 उनमें लाख गुना फल प्राप्त होता है। तो यहाँ कम से कम 1000 गुना फल तो उनको प्राप्त होता ही है। इसलिए वो लोग बड़ी संख्या में यहाँ शिवरात्रि पर आते हैं और भगवान का यहाँ जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। श्रावण के महीने में दूर दूर से कांवड़ ला करके भगवान को अर्पित करते हैं। बड़ी आस्था का ये स्थान है। हम तो वो छोटे से सेवक हैं। स्वामी जी के चरणों में 9 साल बचपन में रहे, करपाती जी के चरणों में 2 साल रहे, तो शिव महिमा से हम लोग बहुत परिचित हैं। यहाँ भगवान की प्रेरणा से हम यहाँ आए। अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी जी महाराज का जो अधूरा काम था, जो पहला स्थान तो उनकी तपस्थली थी झांसी, वहाँ पर सेवा करने का अवसर हमें मिल गया। ये हमारे पूर्व जन्मों का फल होगा, पुण्य होगा कि हम जैसे छोटे से प्राणी को, एक गरीब परिवार में जन्मे हुए एक ब्राह्मण बालक को भगवान सिद्धेश्वर ने अपना सेवक स्वीकार कर लिया। तो भैया हम यहाँ सेवा कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं शिवरात्रि का पर्व बुंदेलखंड के लिए बहुत मंगलकारी, कल्याणकारी हो और पूरे देश के सनातन की स्थापना हो, रामराज की स्थापना हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम, हर हर महादेव।